हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन के 86। आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रुख करते हैं ज्योग्राफी के तीसरे अध्याय में, यानी कि नदी एवं झील से। इससे रिलेटेड जो पीछे वीडियोस थे ज्योग्राफी के, उसका मैंने पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे ही दिया है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको बता दें कि अगर आप में से किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको एनटीपीसी आरआरबी जेई के लिए तैयारी कराई जा रही है। उनके हर एक क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। कौन कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा ये भी बताया जाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री और करंट अफेयर के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, तो इसका पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। तो एजुकेशन के 86 के टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं आप। तो चलिए हम लेकर चलते हैं। उससे पहले अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लें, ताकि हर वीडियो का पल पल का खबर आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। दोस्तों, आज का पहला सवाल है कि जो वॉल शेप्ड यानी कि होती है, वॉल शेप्ड नहीं, रिंग शेप्ड कहते हैं इसको, ठीक है। ये वॉल शेप्ड जो वलयाकार जो नदियां होती हैं वो किस दिशा में बहती हैं? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आप भी कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में जाके, क्योंकि देखो कमेंट करने से आपका एक फायदा होगा कि आपके जो आंसर होंगे वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएंगे, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। और पीडीएफ क्या है कि चलो एक बार पढ़ा छोड़ दिया तो उसके आप भूल भी सकते हैं। किताबें तो बहुत सारी आपके पास पढ़ी होंगी, पर यहाँ पे वीडियो को सुनना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप यहाँ पे इस वीडियो को सुनिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, इट्स अ रिंग शेप में होती है, ठीक है। जो वलयाकार नदियाँ होती हैं वो कुछ इस तरह के रूप में बहती हैं, ठीक है, घुमावदार होती हैं बहुत ज़्यादा, जिसे हम लोग वलय शेप में कहते हैं उस नदियों को, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, जो बार बार बाढ़ आने का मुख्य कारण क्या है? द मेन रीजन फॉर द फ्रीक्वेंट फ्लड, ठीक है। तो इसमें जो मुख्य कारण बताया गया है, और दोस्तों यहाँ पे आंसर है ये सभी, जी हाँ, मृदा का अपरदन, वनोन्मूलन, नदी का ताल का अवसाद, ठीक है। तो ये तीन जो कारण है, ये तीनों कारण है बाढ़ का आने का कारण, ठीक है। मृदा का अपरदन यानी कि जो भारत में बाढ़ की आवृत्ति जो होती है बहुत ही तेज होती है, और इसमें क्षेत्रीय विस्तार भी बहुत तेजी से होता है। इसके द्वारा होने वाला जो क्षति होता है उसकी मात्रा में प्रतिवर्ष वृद्धि हो जाती है, जिसके चलते इस स्थिति के कारण नदी जो तल होते हैं, नदी का तल, वो हमेशा एक कह सकते हैं कि अवसाद पैदा करती है, ठीक है। अवसाद यानी कि बहुत ही ज़्यादा नदियों का अवसाद का पैदा होना, यानी कि नदियों के ताल में अवसाद का ना मिलना, ठीक है, एक रिदम में ना मिलना। तो इसलिए वो अपने शहर में जो नदियां का धारा बना रहता है उसमें ना होकर ये बाहर बहने लगती हैं, जिसके चलते उसको बाढ़ का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये सभी हैं, इनमें ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नदी का अपरदन सबसे अधिक होता है जहाँ नदी की गहराई अधिक हो, नदी की चौड़ाई अधिक हो, नदी की प्रवाह तेज हो, या फिर नदी की ढाल अधिक हो। तो जो भी आंसर है यहाँ पे आपके, वो आंसर आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, नदी के प्रवाह तेज होने से नदी का अपरदन ज़्यादा होता है। अभी अपरदन मैंने आपको बताया कि अपरदन क्या होता है, तो बहुत ही ज़्यादा क्षेत्रीय विकास होता है, जहाँ पे मतलब क्षेत्र का बहुत ही ज़्यादा विस्तार है, वहाँ पे नदी का प्रवाह तेज होता है, ठीक है। जिससे कि जो बाढ़ का आने का बार बार कारण भी बनता है अपरदन, ओके। चलिए ये क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है कि दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है? देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एसएससी सीजीएल में, ठीक है। तो ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है, उसका नाम बताना है आपको। नील, अमेज़न, मिसिसिपी, मिसोर, या फिर यंगटू केंगंग। तो आंसर है इट्स अ नील नदी। जी हाँ, नील नदी जो है वो दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे, क्योंकि इसका पैटर्न जो है टीसीएस बना रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चौड़ी नदी, ठीक है। तो लंबी और चौड़ी नदी में बहुत अंतर होता है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, सबसे लंबी दूरी तक जाने वाली नदी है नील नदी विश्व की, और चौड़ी नदियों में बहुत सारी नदियां हैं जिसके बारे में हम आगे अभी चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न है, यूएसए की राजधानी किस नदी के किनारे है? तो यूएसए की जो राजधानी है, यानी कि अमेरिका की जो राजधानी है वो कौन है? तो वो याद रखिएगा, वाशिंगटन है। वाशिंगटन डीसी, ठीक है, वाशिंगटन डीसी। और इसका जो वाशिंगटन डीसी है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
तो ये बसा हुआ दोस्तों पोटोमैक। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, पोटोमैक नदी है वहाँ की, अमेरिका की, जिसके किनारे ये शहर बसा हुआ है। और भारत की राजधानी जो है यानी कि दिल्ली, वो किस नदी के किनारे बसी हुई है? तो याद रखिएगा यमुना। ठीक है, यमुना नदी है दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट आर द बेस्ट वे टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज। अब जल संसाधनों के लिए संरक्षणों का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो जल संसाधन जो है उसको सबसे अच्छे तरीके से कैसे संरक्षित रखा जा सकता है, इसका एक तरीका। ये क्वेश्चन पूछा गया है आपका आरआरबी 2016 में, ये 16 का पेपर है, वहाँ से ये क्वेश्चन था। तो आंसर है दोस्तों इट्स अ डी, ये सभी, यानी कि वर्षा का जो जल है उसको संग्रह करना, और सतलज जो एरिया होती है यानी कि जो प्लेन एरिया होती हैं, ठीक है, उसका उपयोगिता करना, और प्राकृतिक वनस्पति का पुनर्जन और प्रोत्साहित करना, यानी कि प्रकृति वनस्पति जो है सबसे ज़्यादा उसका उत्पादन करना, ये भी उससे हम जल संशोधन के संरक्षण यानी कि उसकी सुरक्षा कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किसे वर्णभूमि कहा जाता है? तो देखो ये कहा जाता है वर्णभूमि बेल्जियम को, आई थिंक, यस, बेल्जियम इज द राइट आंसर। और यहाँ बता दें कि बेल्जियम को वर्णभूमि कहा जाता है क्योंकि बेल्जियम की राजधानी है ब्रुसेल्स है, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मतलब कह सकते हैं, यहाँ पे देखिए अल्फ़ाबेट कर दिया, यहाँ पे नाम अल्फ़ाबेट नहीं है ये, ठीक है, यहाँ पे इसका कन्वर्जन हुआ है इंग्लिश में। तो ये वर्ण का मतलब है कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है ना, वर्णभूमि कहाँ किसको कहा जाता है इन चारों में? तो ये कहा जाता है बेल्जियम को। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? तो ब्रुसेल्स है, नोट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि हु आर द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा। डेल्टा क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन, अमेज़न बेसिन, ग्रीनलैंड या कोंगो बेसिन? तो आंसर है दोस्तों इट्स ए सुंदरबन। जी हाँ दोस्तों, जो कि हमारे भारत में ही है सुंदरबन। और गंगा ब्रह्मपुत्र का ये विशाल डेल्टा वर्तमान में भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। और इस डेल्टा का पुराना भाग जो है भारत में स्थित है, जो कि अपरिवर्तनीय है। और इसका डेल्टा जो है ये एक नया भाग है जो बना है इसका, वो कहाँ बना है? तो ये बांग्लादेश में बना है, और इसका निर्माण व्यवस्था जो है वो भारत में ही है। ठीक है, तो ये डेल्टा कुछ इस तरह का डेल्टा बनता है, इसमें बहुत सारी नदियों जो हैं आके यहाँ पे मिलती हैं, वहीं पे ये डेल्टा का रूप बनाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ऑप्शन है राइन नदी, रोन, द्यून या फिर वोल्गा। तो दोस्तों यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लंबी के पूछा है। ठीक है, और अभी हमने क्या बात की थी? विश्व की सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील, और यूरोप जो कॉन्टिनेंट है उसकी सबसे लंबी नदी है वोल्गा। नोट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी जो क्वेश्चन है प्रश्न के अनुसार, इसका जो निर्वहन और जल के मामले में वोल्गा जो है यूरोप की सबसे लंबी नदी है, और यह रूस के पश्चिम भाग से बहती है, और इसके व्यापक रूप जो है रूस के राष्ट्रीय नदी के रूप में भी इसको माना जाता है। ठीक है, तो रूस भी एक अलग कॉन्टिनेंट है, जबकि यहाँ पे यूरोप जो में आती है ये नदी, तो इसको हम लोग वोल्गा नदी के नाम से जानते हैं, और ये रसिया के जरिए बहती हुई आती है। तो बहुत ही लंबी नदी है ये, ठीक है, यूरोपियन के लिए। अगला प्रश्न है कि ग्रैंड कैनियन किस नदी के पर स्थित है? तो ग्रैंड कैनियन जो है वो स्थित है दोस्तों ये आपके कोलोरेडो है ना, कोलोरेडो के नदी के ऊपर स्थित है ये। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये जो पूछिएगा कि ग्रैंड कैनियन जो कि है संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना राज्य के कोलोरेडो नदी के द्वारा निर्मित एक घाटी है। ठीक है, तो ग्रैंड कैनियन क्या है? तो ये एक तरह से एक घाटी है, किसके जरिए बना है ये? तो ये कोलोरेडो नदी के चलते ये घाटी बना है। ठीक है, तो ये स्थित है कहाँ पे? तो कोलोरेडो नदी के किनारे। ठीक है, और कहाँ है? तो यूएसए में है। तो इतना चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगला प्रश्न है कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कौन है? देखो, झील का जो पानी होता है वो कहीं कहीं बहुत खारा भी होता है, और बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पे इसका पानी
मीठा भी पाया जाता है। तो झील का जो पानी है स्वच्छ जल के लिए सबसे बड़ी झील जो है दुनिया का, वो है दोस्तों लेक सुपीरियर। जी हाँ, लेक सुपीरियर जो है ये है दुनिया का सबसे स्वच्छ झील, ठीक है, जो कि स्वच्छ जल के सबसे बड़ी झील है। सुपीरियर झील अमेरिका में और कनाडा के सीमा पर स्थित है। इसके बारे में बता दें कि पांचों झीलों में सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है इन पांचों में, ठीक है, और इन चारों में, ठीक है, माफ़ कीजिएगा। और आपको बता दें कि जो मिशिगन, ह्यूरोन है और ओरेट्रियो और ईरी विश्व का सबसे स्वच्छ जल में 21% स्वच्छ जल इनके झीलों में पाया जाता है, ठीक है। और जो सुपीरियर है इसका जो जल है ये 98 दशमलव समथिंग, मतलब इसका स्वच्छ पानी माना जाता है इसका झील का, ठीक है। अगला प्रश्न, करीबा बांध किस नदी पे है? तो दोस्तों आंसर है जाम्बेजी। जी हाँ, जाम्बेजी जो है ये करीबा बांध के ऊपर, करीबा बांध किस नदी के ऊपर है? तो जाम्बेजी नदी के किनारे है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन बनेगा कि जाम्बेजी जो है वो किस कॉन्टिनेंट में है? तो याद रखिएगा जाम्बेजी जो है ये दोस्तों आपके अफ्रीकन कंट्री में है, ठीक है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में भी है ये, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे बड़ी झील है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक? तो आंसर है दोस्तों इट्स अ बी, कैप्सियन सागर। जी हाँ, नोट कर लीजिएगा, कैप्सियन सागर जो है वो विश्व की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। इस कारण से इसे सागर भी कहा जाता है और यह मध्य एशिया में स्थित है। और कैप्सियन सागर जो है लगभग 3,71,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर पे है। नोट कर लीजिएगा, ये जो है 3,71,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। ये डेटा है, स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है आपसे। और सुपीरियर झील जो है, जो सुपीरियर झील की बात हमने की है, वो कितने एरिया में है? तो 82,100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में है। और ये एक और है झील जिसका नाम है विक्टोरिया झील, जो कि 69 है ना, विक्टोरिया जो है वो कितना है? तो 69,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको ये नोट करना होगा क्योंकि ये पीडीएफ में शायद नहीं मिल पाया आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि संसार में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो लेक सुपीरियर जो है स्थित है दोस्तों अमेरिका में, आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया है। आंसर है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा इराकी शहर है जो टिग्रिस नदी, जी हाँ, टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो ऑप्शन बगदाद, मोसुल, किरकुक या फिर बसरा। तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, किरकुक। नोट, बगदाद, माफ कीजिएगा, इट्स बगदाद, माफ कीजिएगा, ये आंसर बगदाद है जो कि टिग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। और इराक की राजधानी कहाँ है? तो बगदाद है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी जर्मनी में बहती है? अब जर्मनी की सबसे फेमस नदियों का नाम है इसमें, तो सीन, वोल्गा, डेन्यूब या टेम्स। तो आंसर है दोस्तों इट्स डेन्यूब। नोट कर लीजिएगा, जो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है वो है डेन्यूब, ठीक है। और डेन्यूब नदी जो है जर्मनी में बहती है और ये काला सागर के नाम से भी जानी जाती है। इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, काला सागर के नाम से भी ये जाना जाता है नदी, ठीक है, झील, माफ कीजिएगा, नदी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? आप लोग भी आंसर करते रहिएगा क्योंकि कमेंट करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन अभी आगे मिलेंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन इंटरेस्टिंग भी मिलेंगे, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो आंसर है दोस्तों इट्स सी, भाखड़ा बांध। जी हाँ, भाखड़ा बांध कहाँ है दोस्तों? तो ये आपको मैं बताना चाहूँगा कि भाखड़ा बांध जो है वो विश्व का सबसे हाईएस्ट गुरुत्वीय बांध है और जो कि भारत के पंजाब और हिमाचल के स्थित है। यानी कि भाखड़ा बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और ये कहाँ से है? तो पंजाब से सटा हुआ बॉर्डर है उसका, हिमाचल का। तो पंजाब से लेकर हरियाणा तक का सबसे लंबा ये बांध माना जाता है, भाखड़ा बांध विश्व का। और भाखड़ा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है। इस पर गोविंद सागर झील भी स्थित है, ठीक है। तो तीन चीज़ें यहाँ से मिल गई, झील भी पता चल गया कौन सा है यहाँ पे, तो गोविंद सागर झील नाम से है
और ये विश्व का सबसे लंबा विश्व का सबसे उच्चतम गुरुत्वीय बांध है, ठीक है, भाखड़ा बांध, और ये हिमाचल से लेकर पंजाब तक के सीमाओं तक सटा हुआ है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी मैंने अभी बताया आपको कि नील नदी है, और नील नदी जो है इसको नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ठीक है, कि सबसे विश्व की दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है, ठीक है, और ये रशिया में भी बहती है और यूरोप में भी आती है कुछ इसका पार्ट, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विक्टोरिया जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो विक्टोरिया है ना, विक्टोरिया जलप्रपात जो है दोस्तों, बता दें आपको कि अफ्रीका के जाम्बेजी नदी पर स्थित है, और जाम्बेजी नदी पर स्थित करीबा बांध भी है, और जिसके सबसे अधिक जल विद्युत पैदा किया जाता है। तो आंसर है दोस्तों जम्बेजी, और ये अफ्रीकन कंट्री भी है यहाँ पे इस बांध के लिए, और सबसे ज़्यादा विद्युत जो है यानी कि बिजली बनाया जाता है इसी बांध के जरिए अफ्रीका में, ठीक है। चलिए तो अगला आंसर क्वेश्चन देखते हैं, और ये आज का आखिरी क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा नदी कौन सा है, ठीक है। हमने बात किया यूरोप का सबसे बड़ा नदी, उसके बाद विश्व का वर्ल्ड का सबसे बड़ा नदी, और अब बात कर रहे हैं एशिया का सबसे बड़ा नदी। तो एशिया का सबसे बड़ा नदी है दोस्तों बी, यांगसी नदी। नोट कर लीजिएगा, यांगसी नदी जो है वो एशिया का सबसे बड़ा नदी है, ठीक है। अब आपको बता दें कि ये लगभग 6300 किलोमीटर, जी हाँ दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा, डेटा इसका 6300 किलोमीटर की लंबी ये नदी है, जो कि दूरी तय करती है अपनी, ठीक है, तिब्बत के पठार से होती हुई, ठीक है। तो तिब्बत जो कंट्री है, तिब्बत है ना, नाम सुना ही होगा आपने, तिब्बत से होती हुई ये भारत तक आती है यांगसी नदी, ओके। तो ये एक क्वेश्चन था कि एशिया का, भारत में नहीं आती, ये चाइना से होके बहती है, ठीक है, तिब्बत तक जाती है, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा, ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में से किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो अमेजन के बारे में अभी मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्वेश्चन थे। तो अमेजन नदी किस नदी के किनारे, मतलब किस शहर के किनारे है, तो ये माफ़ कीजिए किस देश में अमेजन नदी बहती है। तो आंसर है दोस्तों इट्स ब्राज़ील, जी हाँ, ब्राज़ील में बहती है अमेजन नदी। नोट कर लीजिएगा, आपका आंसर सही है। और कुछ क्वेश्चन और हैं जो कि मैं आपको और लेकर आऊँगा बाद में कभी, नदियों से और झीलों से और बांध से रिलेटेड, जो कि एग्जाम के लिए, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज के सिनारियो में दोस्तों हमारे साथ यहाँ बने रहें, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।